पर ही है, पर ही है इधर पीछे। चलिए स्टार्ट। तारबंदी के पास आज फसल लगाई गई थी पहले और सैनिटाइज की जा रहा है, क्या कुछ कहना है? जैसा कि आप जानते हैं तारबंदी के बियॉन्ड हमने अभी मैश की क्रॉप लगाई हुई है। आज उसी का वीडिसाइड का एक डिमॉन्स्ट्रेशन था। तो कृषि विभाग द्वारा एक तो नई मशीन जो प्रयोग की जा रही है जिससे समय भी बचेगा, किसानों को फ़ायदा भी होगा, उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन है और यहाँ तारबंदी की जगह को उसके लिए चुना गया। पहले सर धान की फसल भी यहाँ पे लगाई जाती थी, इस बार धान की फसल नहीं लगाई गई है सर, क्या वजह रही थी? हम अलग अलग क्रॉप्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। आइडिया ये है कि तारबंदी के आगे की हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और उससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके, उसी में कृषि विभाग काम कर रहा है। थैंक यू। ठीक है, हाँ बोलिए नंद जी। मेरा नाम नानक चंद है, मैं चंगे का रहने वाला हूँ। और आज का जो कार्यक्रम था, ये पहले गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया कि जो तार के आगे खेती है वो खेती हम करवाएं। सरकार ने ये कहा कि उसको खेती कराना चाहिए। 22 साल के बाद ये गवर्नमेंट ने अपना टारगेट बनाया, जो आज 22 साल के बीच ये खेती बॉर्डर पर हो रही है। हमारा यही कहना है कि जो 20 साल हमारा पड़ा रहा, जंगल पड़ा रहा, उसका गवर्नमेंट हमने कंपनसेशन देने के हमारी वजह से नहीं पड़ा है। वो तो पाकिस्तान की गोली चलती थी रोज़, हमारे सर पर गठरी रहती थी, हम परेशान थे, हम गवर्नमेंट के शिविरों में रहते थे, हमारे बच्चे इंजर्ड हो गए, हमारे पशु इंजर्ड हो गए, हमारे मकान भिन्न भिन्न छाननी हो गए गोलियों से। हमें इतनी दुखी, इसलिए हम खेती नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट खेती कराना चाहती है तो हम पूरी बॉर्डर को खेती करें, क्योंकि हमारे गाँव को नहीं अकेली होनी चाहिए। जो 20-25 गांव है हमारे, लूड़ी बबिया से लेकर पहाड़पुर तक, सभी गांवों से गवर्नमेंट को टारगेट करे, उनके साथ मीटिंग करे। गवर्नमेंट किसी ढंग से अपने बताया कि ऐसे हम आपकी खेती करवा रहे हैं, जो आपका पिछला मुआवजा बनता है उसके गवर्नमेंट के पे आप उसके हकदार हो। तो हम खेती का आसानी से करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि जो BSF से हमारा रोज़ टकराव होता है वो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि रोज़ झगड़ा होने की वजह हम खेती नहीं कर पाएंगे। हमारी खेती का टाइम निकल जाता है, जहाँ झगड़ा करते करते निकल जाता है, फिर हम खेती नहीं कर पाते हैं। हम सरकार को निवेदन करते हैं कि यहाँ को टाइम टेबल बना दीजिए ताकि हम 10 से 5 घंटे अंदर खेती करें, किसान अपनी मर्जी से। सरकार ने जो खेती का कार्यक्रम किया, इससे आप खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट का कार्यक्रम है अब ठीक है, उस पर अब ठीक है, हम मानते हैं। हम यही कहते हैं कि अब ठीक है, खेती होनी चाहिए पूरी बॉर्डर, हर गाँव की खेती होनी चाहिए। क्या है कि चक चंगे की नहीं है, लोहड़ी से लेकर पहाड़पुर तक पूरी खेती। बताइए जी, जो आज जो बॉर्डर के सीमा पार मतलब कि तारबंदी के पार जो खेती करवाई गई है जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए रंजित, मैं आपको बताऊं तो अभी आपने देखा जो शुरुआत करवाई है, जो पहले हमने खेती बाड़ी शुरू करवाई थी वहाँ की फसल लगाई थी, और वो अभी उसमें थोड़ा सा घास हो गया था। घास को आज उसका जो स्प्रे एक नया जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी तरीके से आज यहाँ स्प्रे का काम शुरू किया गया है, जिससे ये घास खत्म होगा और वहाँ की फसल बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया फसल होगी। और आज ये जो DC साहब ने शुरू कराया, DC साहब भी आए थे यहाँ पे, राहुल पांडे जी, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चीफ साहब यहाँ पे मौके पे आए थे। और देखिए आज बॉर्डर के लोग बड़े खुश हैं। सही बताएं तो ये 22 साल बाद पहली बार आज बॉर्डर पे खेतीबाड़ी शुरू हुई है। और ये जो खेतीबाड़ी है, एक हज़ारों कनाल ज़मीन हमारी जो 22 सालों से बंजर पड़ी हुई थी, जो तारबंदी के आगे थी, और आज आपने देखा किसान खुद जाकर अपनी खेतीबाड़ी दोबारा 22 साल बाद शुरू कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि किसानों की जो मोदी साहब ने बोला है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो दुगनी करने का भाव यही है कि आज बॉर्डर पे सीज फायर हुआ है।
पहले पाकिस्तान जो था, जब भी हम खेतीबाड़ी करना जाते थे वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती थी और हम कई बार हमने फसल लगाई लेकिन हम काट नहीं पाए फसल, वो वहाँ ही सट गई। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पूरा बॉर्डर पे सीज फायर है, किसान हमारे जो हैं वो अपने पूरे दमखम के साथ जा रहे हैं और खेतीबाड़ी शुरू कर रहे हैं, कोई हमें डर नहीं है। जो किसान जो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हरकत होती है तो पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको पता ही है जैसे पहले पाकिस्तान की तरफ से गोली आती थी, जैसे 10 गोले जाते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी साहब ने हाई कमान संभाली है, तो ये पाकिस्तान पूरा डरा हुआ है। आज हमारे किसानों को अपनी गर्दन ऊंची करके खेतीबाड़ी कर रहे हैं और एक साइड पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, दूसरी साइड हम कर रहे हैं। हमने अभी आप देख ही रहे थे तो एक तरफ कितने किसान जो पाकिस्तान की तरफ से वो खेती कर रहे थे और हम भी उनके पास उधर उरली तरफ हमारी खेती चल रही। लेकिन 22 साल बाद पहले ऐसा नहीं होता। हमारे लोग तारबंदी के आगे जा ही नहीं पाते थे और हज़ारों कनाल हमारी ज़मीन वो बंजर पड़ी हुई थी। सरकंडा था, बड़ा बड़ा जो जंगली जानवर थे वो हमारी फसल हमारी ज़मीन सारी ख़राब करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मोदी साहब का, और ख़ास करके जो हमारे डीसी साहब हैं राहुल पांडे जी, डिप्टी साहब हैं और हमारे एलजी साहब हैं, अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं। इन सब की मेहरबानी से आज ये जो खेतीबाड़ी दोबारा शुरू है, ये बॉर्डर के जितने लोग आज खुश हैं, इसका सारा श्रेय मैं अपने हाईकमान को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, राज्य सरकार को देता हूँ। और उसके साथ ही अगर बात करें तो ये मसला हम 15 साल से 20 साल से ये मसला बार बार हम उठाते थे कि हमारे बॉर्डर के जो कुछ अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहे थे। कई बार हम सेंटर में दिल्ली में गए, होम मिनिस्टर से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, और उसके बाद अभी डिप्टी साहब का पिछले बार राघव लंगर जी थे, उन्होंने बॉर्डर का विजिट किया था और उसी दिन उसने बता दिया था, उन्होंने कहा था कि हम दोबारा बॉर्डर पर भी खेतीबाड़ी शुरू करेंगे। जो लोग